नमस्कार, हमारे क्राइम न्यूज़ चैनल MP03.in में आपका स्वागत है। एक तरफा प्यार करने वाले सरफिरे ने की थी युवती की हत्या। भोपाल के पंचशील नगर इलाके में एक युवती की गला रेत कर निर्मम अनसुलझे हत्याकांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मृतका के पड़ोसी युवक मुबीन को गिरफ्तार किया है, जो कि युवती से एक तरफा प्यार करता था। युवती को कई बार शादी के लिए प्रपोज कर चुका था। युवती के इनकार करने और 2 महीने पहले सगाई किए जाने से नाराज था। इसी विवाद के चलते युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पंचशील नगर निवासी मुबीन मृतका रोशनी के पड़ोस में ही रहता था, जो कि युवती से एक तरफा प्यार करता था। आए दिन वह युवती का पीछा कर परेशान करता था। मुबीन युवती के छोटे भाई को भी धमकियां देता था। आरोपी की हरकतों से तंग आकर 2 महीने पहले परिजनों ने युवती की सगाई कर दी थी, जिसको लेकर मुबीन गुस्से में था। सोमवार रात को मुबीन पड़ोस में रहने वाले युवती के रिश्तेदार की छत को फांदते हुए चुपचाप मौके पर पहुंचा, जिसके बाद कमरे में सो रही युवती का मुंह दबाकर धारदार चीज से उसका गला रेत दिया। हत्या के बाद आरोपी पीछे के रास्ते ही फरार हो गया। इधर अगली सुबह दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया, जहां कमरे में युवती का खून से सना शव बरामद किया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 8:30 बजे के लगभग थाने पे सूचना प्राप्त हुई थी कि घर के सबसे ऊपर वाले कमरे में जो युवती का गला कटी हुई खून से लथपथ लाश है, जिस पर तत्काल टीम को रवाना किया गया था और डेड बॉडी को पीएमए तो हमीदिया अस्पताल भेजा गया था। अभी मैटर जो है इन्वेस्टिगेशन में है, जो भी निकल के सामने आएगा तो फिर आगे जानकारी। जब पिता ने देखी बेटी की लाश, टीटी नगर थाना क्षेत्र के पंचशील नगर निवासी 19 साल की रोशनी की उसके ही घर में गला काटकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई और जब उसके पिता एजाज मियां ने अपनी बेटी का शव देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी थी। अब ये उसका कोई चक्कर मक्कर नहीं था। अब ये तो फालतू की में उसको वो कर रहा है। उसकी तो शादी हुई थी, मंगनी हो गई थी, उसकी शादी होने वाली थी। ये तो पुलिस वालों ने जबरन गलत लिखा है कि साहब क्या कहते हैं उसके क्या कहते हैं एंगेजमेंट था। ये ऐसा कुछ नहीं था है। वो तो क्या कहते हैं उसको तो जब घर पे उसके घर वाले ही मिले हुए थे। जब घर में उसके पुलिस सुबह गई, उसके घर में से छुरी निकले, कपड़े निकले, तो भाई घर वाले भी इन्वॉल्व थे। और उसका जब हम आज दोपहर में उसके घर गए, थाने गए, तो उसका भाई 2-3 लड़कों को लेकर खड़ा हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि उसके घर वाले भी इन्वॉल्व है। तो उन लोगों को भी थोड़ा कुछ वो होना चाहिए कि मतलब ये है कि क्या उनके घर वालों को पता नहीं था ये। भाई इसका मतलब ये उनके घर वाले भी इन्वॉल्व है। उसका जो एक लड़का भाई है वो भी इन्वॉल्व है, उसके घर वाले भी इन्वॉल्व है। जब छुरी रख लिया है घर में, कपड़े रख लिया है, जब वहाँ से पुलिस इन्वॉल्व वो कर रही है, तो मतलब ये है कि सब उनको मालूम है, मिल के कर रहा है। सर इनका घर भी टूटना चाहिए, इसको तो फांसी होना चाहिए। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची कैसी गई है, मेरी जानता हूँ इस बात को। उसकी 1.5-2 महीने बाद शादी होना ली थी। वो पुलिस वालों ने बयान ये कहाँ का बयान दे दिया कि उसका नाम क्या है, उसकी वो चलता था, अफर चलता था। ये कोई उसका अफर थोड़ी चलता था। पुलिस वालों ने जब हालांकि मुझसे खुद बोला कि हमने पूरे पंचशील नगर में पूछा तुम्हारी बच्ची के बारे में, तो वो कहते थे किराने की दुकान के अलावा वो कहीं जाती नहीं थी, एक बार निकलती थी, घर पे रहती थी। पुलिस वालों ने मुझसे खुद सुबह बोला, लेकिन ये बयान कहाँ का किसने गलत दे दिया। राजधानी प्रदेश और देश की ताज़ा आपराधिक खबरों से हर वक्त अपडेट देने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।